करने के लिए, आप सभी को जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट। आप हैं डॉक्टर सैयद अहमद खान, आप इंचार्ज हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, यूनानी मेडिकल सेंटर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जैसे हमने सर से आपकी मुलाकात करवाई, डियर लर्नर्स और लिसनर्स, और लर्नर्स इसलिए कहा क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो लिसनर्स आप सभी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूनानी मेडिसिन को लेकर कोई सवाल हो या फिर यूनानी मेडिसिन में करियर कैसे बनाया जाता है, जो हमारे आज का टॉपिक है, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप जरूर हमें मैसेज करें। आप करेंगे हमें व्हाट्सएप मैसेज 9868107070 पर, 9868107070 पर। इस विद्या के बारे में, इस विधा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आपके सभी सवालों का स्वागत है। सर, यहाँ पर जब तक हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ते हैं, हम आपकी तरफ रुख करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि करियर इन यूनानी मेडिसिन हमारा आज का टॉपिक है, तो जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, कैसे वो इसमें करियर बना सकते हैं, बेसिक क्राइटेरिया के बारे में हम आपसे जानेंगे, फिर हम एडमिशंस के बारे में जानेंगे। तो जो बेसिक चीज है वो हमारे आप सुनने वालों को बताएं सर। जी जी, देखिए दरअसल ऐसा है कि यूनानीपैथी में काफी बड़ा स्कोप है, और वो इस वजह से है चूंकि भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कायम किया, इससे पहले ये मंत्रालय नहीं हुआ करता था, और उसी के साथ आयुष मंत्रालय के साथ साथ जो है आयुष विभाग भी है जी। ये उसी में यूनानीपैथी भी शामिल है, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सोया रिगपा आदि इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूनानीपैथी जो भारत सरकार की मेन स्ट्रीम है स्वास्थ्य सेवा को देश के लोगों के लिए देने के लिए, उसका एक पार्ट है, बहुत बड़ा अभिन्न अंग। तो यह है चूंकि नोबल प्रोफेशन है, संपूर्ण मानवता के लिए फायदेमंद है, और यही इसकी लोकप्रियता का मूल मंत्र है। अब इसमें अब कोई चाहे कि हमें कैरियर बनाना है तो जाहिर है सबसे पहले उसको दाखिला लेना पड़ेगा जी। ये फार्मेसी जो सबसे बड़ा जो किसी भी पैथी को जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, वो फार्मा इंडस्ट्री है। उसमें डिप्लोमा लेवल से लेकर के और पीएचडी तक की पढ़ाई का सिस्टम है, और जो डॉक्टर बनने के लिए उसको अंडर पीजी के लिए BUMS करना है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके साथ फिर उसे MD और MS का दाखिला मिलेगा, और MD MS करने वाले लोग फिर जो है वो PhD भी कर सकते हैं जी। तो ये देश के जो नामचीन बहुत सारे, मतलब इस वक्त तकरीबन 60 कॉलेजेस हैं जो मान्यता प्राप्त हैं भारत सरकार से जी। और उनमें जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट भी शामिल है। इस वक्त सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु में है। तो वहाँ जो है MD MS के साथ PhD के भाई डिग्री की व्यवस्था पूरी है। उसमें 14 विभाग जो हैं उसमें जो है पढ़ाई का पूरा इंतजाम है। अच्छा, जो लोग दाखिले लेना चाहते हैं BUMS में, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वो 10+2 साइंस बायोलॉजी के साथ हाई स्कूल तक उर्दू भी जानते हों जी। तो यानी कि सर, जो बच्चा इसमें जाना चाहता है उसके पास उर्दू की नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, वो 10th स्टैंडर्ड तक की। और उसके लिए बस ये है कि बहुत सा आसान तरीका है। वो अगर कोई लड़का ऐसा है जो चाहता हो कि मैं BUMS करूंगा और मेरे पास उर्दू नहीं रही हाई स्कूल में, तो मैं क्या करूं, तो अलग से एक सब्जेक्ट का कहीं से भी, किसी भी बोर्ड से, स्टेट से या CBSE से, किसी से भी जो है वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। जो लड़का 10वीं पास कर चुका है, 12वीं पास कर चुका है, तो उसके लिए बहुत आसान है। भारत सरकार की तरफ से ये सहूलियात जो दी गई हैं उसको हासिल कर सकता है वो।
जी, तो सर ये तो बात हुई जैसे आपने बताया कि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि उर्दू का नॉलेज होना ज़रूरी है हाई स्कूल तक। सर इसके अलावा और क्या-क्या क्राइटेरिया है उनके एडमिशन लेने का, बेसिक क्वालिफिकेशन देखिए, क्या असल है? में जो पहले जो है CCIM हुआ करता था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उसको जो है अब NCISM ने उसकी जगह ले ली है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसके अंतर्गत जो है, इसी के अंतर्गत ये कोर्स जो है सारे डिसाइड किए गए हैं। तो इसमें यह है कि 10+2 साइंस के साथ जो है उर्दू जो है उसको जानना चाहिए, और नीट के थ्रू इसका एग्जाम होता है। मतलब ओके, ये भारत सरकार ने चूंकि एक बड़ा काम किया है कि पूरे देश में एक एग्जाम हो, और उसके में सभी पैथी में शामिल हैं, एलोपैथी से लेकर के हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह, तो वो सब उसी नीट में शामिल होते हैं, और उसके माध्यम से फिर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। जी। और सर सब्जेक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? कुछ परसेंटेज है ऐसा जो बच्चों को लाना ही ज़रूरी है? हाँ, इसमें जो है काफी छूट दी गई है। ये अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपने बहुत बढ़िया है। दरअसल मिनिमम जो है 147 जनरल के लिए, और OBC या SC/ST वगैरह जो हैं, इनके लिए जो है छूट मिली हुई है। वो 108 नंबर पर भी उनका सिलेक्शन हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में जी। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ जाहिर है कि मेरिट बेस पर ही होना है। और जो बड़े कॉलेजेस है, निजामिया तिब्बिया कॉलेज है हैदराबाद का, और इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना है कदम कुआं पर, और इसी तरीके से अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हकीम अजमल खान तिब्बिया कॉलेज है वहाँ। तो लखनऊ में और इलाहाबाद में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ जो है पहले मेरिट जो है जो इस तरीके से सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो बचे हुए लोग होते हैं वो पूरा प्राइवेट कॉलेजेस को भेज दिए जाते हैं। ओके जी। और जाहिर है कि देश में 60 कॉलेज बड़ी अहमियत रखते हैं, और जो लोग चाहेंगे दाखिला बहुत मुश्किल नहीं है ये, और काफी आसानियां हैं। ये 147 नंबर लाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है ये। तो ये है, थोड़ा दिलचस्पी अगर बच्चा लेता है, साइंस थोड़ा जानता है, साइंस वाले जो दिलचस्पी उसकी है, तो वो लड़का इसमें अपना कैरियर बना सकता है। और इसमें जाहिर है कि जैसा कि हमने बताया कि सेंट्रल CCRM एक भारत सरकार का रिसर्च का इदारा है ये, जहाँ जो है रिसर्च ऑफिसर के तौर पर उसका अपॉइंटमेंट होता है। जी सर, यहाँ तो पर हाँ कि ये सेंट्रल CCRM कहलाता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। तो ये भारत सरकार का बहुत बड़ा इदारा है, ये इंस्टीट्यूशन है मतलब। तो यहाँ जाहिर है कि बहुत इसकी जो शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं, यहाँ उसको जो है नौकरी मिल सकती है। फिर इन जगहों पर जो है जो OPD चलती है, वहाँ फार्मा के लिए जो फार्मासिस्ट हैं उनकी जगह मिलती है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। जी सर, हम यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। यहाँ पे हम एक म्यूजिकल ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक के बाद हम आपसे स्कोप के बारे में बहुत ही डिटेल में जानना चाहेंगे कि कहाँ पर बच्चे जा सकते हैं। और हमारे पास मैसेजेस आना भी शुरू हो गए, उनके भी सवाल हैं, तो वो सवाल भी लेंगे। लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक पर रुकते हैं, एक गाना सुनते, फिर लौट कर आते, तब सर अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक।